तपोश पाल जी, बम्पर वोटिंग बंगाल में देखने को मिली है सर, करीब 90% वोटिंग। अब ममता दीदी कह रही हैं कि जो ये बम्पर वोटिंग हो रही है ना, ये एसआईआर के विरोध में हो रही है। बीजेपी कितनी भी ताकत लगा रही है, कुछ नहीं होने वाला। आप सोच रहे हैं कि हम जो झालमुड़ी है वो खिलाएंगे पश्चिम बंगाल की जनता को, लेकिन दीदी कह रही है कि एसआईआर का विरोध हो रहा है इसलिए बम्पर वोट पड़ रहे हैं सर। देखिए, सबसे पहले तो आज गंगा सप्तमी है। गंगा सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर हर गंगे, और गंगा के तट पे ही बंगाल बसा हुआ है, कोलकाता पूरा बसा हुआ है। तो गंगा की लहर जो है वो दिख रही है आज। और इतनी जबरदस्त पोलिंग और इतना जबरदस्त वोट, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 90% क्रॉस कर गया है। तो देखिए, पहले के समय में जिस तरीके से ये दिखाया जाता था कि 80%, 85% या 78% जो होते थे वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में होते थे सबसे ज्यादा, और हिंदू बाहुल क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं होते थे। और वहां पे 68%, 44, 45, 50 इस तरीके से होते। लेकिन इस बार जो ट्रेंड दिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार जो मुस्लिम बाहुल, जो हिंदू बाहुल क्षेत्र है, जैसे मैं बताऊं, नॉर्थ दिनाजपुर में मुस्लिमों की संख्या 50% है और हिंदुओं की संख्या 49% है। लेकिन साउथ दिनाजपुर में अगर जाएं आप, तो साउथ दिनाजपुर में 74% है और मुस्लिमों की परसेंटेज वहां पे 25% है। तो साउथ दिनाजपुर में इस बार जो पोलिंग हुआ है वो 93.12% हुआ है। तो ये पहली बार ऐसा ट्रेंड दिखा है, क्योंकि ये हुआ ही है इसीलिए क्योंकि जो डर का माहौल था वो उससे लोग बाहर आए। जो टीएमसी का एक हवा बना के रखते थे, इनका एक बम वाला जो है दस्ता है, ये जैसे ही लोग पोलिंग करने के लिए आना शुरू कर देते हैं, इनके दो लोग वहां पे बम डालते हैं, सुतली वाला, और उसके बाद दो लोग और आगे खड़े रहते हैं। तो लोगों को तितर बितर करने के लिए और डर का माहौल बनाने के लिए इस तरीके का काम करते हैं। और इनको या वहां पे कहा जाता है हारमात बहानी, जो कि जरूरत पड़े तो आके लोगों के साथ हाथापाई भी करेंगे और लोगों को तितर बितर करने का काम करेंगे। दो लोग जो है डंडे लेके घूमेंगे। तो इस तरीके से लोगों को डराने का काम करते थे। लोग डर के मारे घर से निकलते नहीं थे, वोट नहीं करते थे। इस बार जिस तरीके से सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला, जिस तरीके से सब लोगों ने वहां पे अपना रुझान दिखाया, इससे साफ जाहिर होता है कि ये पूरा का पूरा मैंडेट भाजपा की ओर है और भाजपा की तरफ जाते हुए दिख रहा है। आप देखिए, मिदनापुर की बात कर रहे हैं, मिदनापुर में भी जबरदस्त पोलिंग हुआ है। मैं आपको बता दूं, पिछली बार पश्चिम मिदनापुर में 13 सीटें टीएमसी को मिली थी और 2 सीटें बीजेपी को मिली थी, और यहाँ पे 86% हिंदू आबादी है। और उसी मिदनापुर में अगर आप देखें तो आज की जो पोलिंग हुई है वो इतनी जबरदस्त है। 91% के आसपास जो है, हाँ, 91% के आसपास वहां पोलिंग हुई है। तो ये जो पहली बार हिंदू क्षेत्र से हिंदू निकल के, मुर्शिदाबाद में देखिए 91.36% हुआ है। तो ये सीधा सीधा ये बताता है कि ये संकेत देता है कि लोग बाहर निकले हैं और टीएमसी के डर के खिलाफ निकले हैं और बिंदास वोटिंग किया है और परिवर्तन की लहर है। हर एक व्यक्ति जो मैं आज सवेरे भी बता रहा था कि मुर्शिदाबाद, मालदा, पुरुलिया, झारग्राम के लिए लोग जो दिल्ली, मुंबई, सूरत, चेन्नई और केरला और बेंगलोर से ट्रेनों में भर भर के आए, वो सभी लोग एक ही बात कहते थे कि पाल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। तो ये चीज अभी चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। और मैं खुद जो है मुर्शिदाबाद क्षेत्र से आता हूँ, तो मुर्शिदाबाद में जो इस समय घमासान मचा हुआ है वो सही में, मतलब राजनीतिक पंडितों के लिए इस समय सबसे बड़ा स्टडी का केंद्र बना हुआ है। सबसे बड़ी चीज है कि वहां तो अधीर रंजन अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट लड़े थे, एक अदना सा व्यक्ति पता नहीं कहां से आया, यूसुफ पठान, उनको हरा के चला गया। वो थाली पीटते रह गए कि हम जो है सेकुलरिज्म है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, और कंसोलिडेशन ऐसा दिखा उनको समझ में आ गया। इस बार वो विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेंबर एलओपी रह चुके हैं, विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं। शायद जीतेंगे कि नहीं, शायद है वो, जबकि वहीं पे वो अपनी राजनीतिक क्षेत्र में बड़े हुए। हुमायूं कबीर उनके
एकदम बनाए हुए व्यक्ति हैं। और वो जिस समय ममता बनर्जी कांग्रेस में थे उस समय हुमायूं कबीर भी कांग्रेस में थे, और जब लेफ्ट इनके ऊपर अटैक करते थे तो हुमायूं कबीर इज द पर्सन जो कि उनको सेव करता था। और काफी बार जब अटैक हुआ अधीर रंजन पे तो ये हुमायूं कबीर उनको बचाता था। इस बार हुमायूं कबीर की अपनी पार्टी है और वो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे नहीं, हैं। लेकिन ये लोग तो क्या कह रहे हैं, गुरु टीएमसी वाले कह रहे हैं, तपोस पाल जी, जो हुमायूं कबीर की अपनी पार्टी है ना, वो आपके लिए, आपके जो हैं बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। वो आपके पास मैं दोबारा आऊंगा इस सवाल का जवाब लेने के लिए, आऊंगा आपको मैंने बहुत टाइम दिया, थोड़ा सा दूसरे गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं, पहले उनसे सवाल लेता हूं। रुपेश यादव जी, बम्पर वोटिंग के लिए ममता दीदी कह रही है कि एसआईआर के विरोध में वोट पड़ रहा है। अब तपोस पाल जी से जब मैं सवाल पूछता हूं तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो आपके सुतली बम फेंकने वाले लोग थे वो इस बार सुतली बम नहीं फेंक पाए, उनका आरोप है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए जो है लोग बढ़ चढ़कर मतदान करते हुए नजर आए हैं। आप जो है गुंडागर्दी करते थे आपके कार्यकर्ता, इस वजह से जो है लोग वोट डालने के लिए नहीं पहुंचते थे। इस बार वो नहीं हुआ, इसलिए वोटिंग ज्यादा हो रही है और बीजेपी को फायदा होगा, वो तो ये कह रहे हैं भाई। देखिए, पूरे भारत के प्रत्येक राज्य के तुलना में पश्चिम बंगाल में हमेशा से वोटिंग परसेंटेज हाई रहा है। बिल्कुल। और इस बार एसआईआर का अत्याचार के खिलाफ तो लोग घरों से निकल करके भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए ये हाई मतदान है। ऐसे ही बंगाल पर जितना आप अत्याचार करोगे लोग उतना सामने आकर के वोट करेगा। ये दूसरा प्रदेश नहीं है, बंगाल पहले भी हाई परसेंटेज वोट के लिए जाना जाता था और इस बार एसआईआर के खिलाफ हाई परसेंटेज वोट हुआ।